नमस्कार दोस्तों, तुरानी वाला न्यूज सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं संवाद पुस्तक का और मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स का। आज दिन है संवाद का। संवाद ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी के से जो प्रश्न पूछे गए और उन्होंने क्या उत्तर दिए, क्योंकि जो ध्यानी है, जब वो ध्यान करना शुरू करते हैं, इस यात्रा में आते हैं, तो बहुत छोटे छोटे उनके अंदर जो परिवर्तन भी हो रहे हैं या उससे रिलेटेड उनके कुछ प्रश्न होते हैं जो वो अनुभव कर रहे हैं। तो जब उन्होंने पत्री सर से प्रश्न पूछते हैं और उसके उत्तर जो वो देते हैं, तो वो इस किताब में यहाँ पर उसको पूरी किताब में लिया गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी कि आपके भीतर ही परमात्मा का घर है, यानी परमात्मा आपके भीतर ही है। और पत्री सर भी हमेशा यही कहते हैं कि हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ अपने भीतर अपने आप से जुड़ना है। हमारे भीतर ही वो परमात्मा है जिसको हमें जानना है, पहचानना है। लेकिन कैसे? तो ऐसे ही कुछ सवाल जो है जब पितामह से पूछे गए और उन्होंने कितने सुंदर यहाँ पे जो उत्तर दिए हैं, जहां उन्होंने हमें समझाया कि अगर हमें किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करना है तो हम किस तरह जा सकते हैं, कैसे बन जाना है, तब हम उस ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, श्वास पर ध्यान तथा तृतीय नेत्र या अंतर चक्षु, इन दोनों में क्या संबंध है? सर कहते हैं श्वास पर ध्यान लगाने से ही अंतर चक्षु आता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। यानी वो कह रहे हैं ध्यान लगाने से ही अंतर चक्षु आता है, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध के पास बचपन से ही अंतर चक्षु था। गौतम बुद्ध के पास ही नहीं, हर बच्चे के पास होता है। जो भी बच्चा है, जो जन्म से लेकर जब तक वो और बाहर जाना शुरू नहीं करता, वो तब तक वो बिल्कुल भगवान का ही रूप है। तो कहते हैं हर बच्चे के पास वो अंतर चक्षु है। आप जब छोटे बच्चे थे, अपने अंतर चक्षु से आप सब देखते थे, मरे हुए लोगों को भी देखते थे, जीवित लोगों को भी देखते थे, देवताओं को, ऋषियों को, सभी को आप देखते थे। किंतु वो बड़े होने के पश्चात ऐसा संभव नहीं हुआ। बड़े होने के पश्चात ऐसा संभव क्यों नहीं हुआ? धीरे धीरे, यदि हम बचपन में जो देख रहे हैं, जब हम किसी को बताते भी हैं, क्योंकि वो अब बड़े हो गए हैं और वो भी अपने बचपन से बाहर आ गए हैं, तो यानी कि वो जहाँ पे प्योरिटी है, हम बच्चे को देखते हैं, हम क्यों उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? वो बिल्कुल प्योर है, उसकी मुस्कान, वो प्योरिटी होती है उसकी मुस्कान में, एकदम शुद्ध सरल। आप देखेंगे तो आप बच्चे को देखते ही मुस्कुरा देते हैं। किसी भी छोटे बच्चे को आप देखेंगे तो उसे आप खिलाए बगैर नहीं मानेंगे, उसको आप प्यार करते हैं, उसको देखकर आपकी आंखें खुश हो जाती हैं, आप खुद भी खुश हो जाते हैं। उस बच्चे के साथ आपका मन करता है मैं भी इसकी तरह खेलने लग जाऊं। वो इसीलिए क्योंकि वो परमात्मा का ही एक रूप है। वो बच्चा सबसे ज्यादा नजदीक है उस क्षण परमात्मा के। और हम भी जब छोटे थे तो हम भी ऐसे ही थे, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हुए, हम कंडीशनड होते गए, सही और गलत, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये जब हमें सिखाया गया, सही और गलत में हम उतरते चले गए, फंसते चले गए, और हम बाहर अलग अलग लोगों की बातों से अपने जीवन को एक रूप देने लग गए। किसी ने हमसे कहा तुम ऐसे हो, तो हमने मान लिया हाँ हम ऐसे हैं, और अब हम उसमें लग गए हैं। अभी किसी ने बोला तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो हमने मान लिया हाँ ये मेरी कमी है। देखिए हम कितनी जल्दी अपने आप को छोड़ देते हैं, अपने आप से अलग हट जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे हम अपने आप से दूर होते चले गए। तो जब हम बच्चे होते हैं तो आपने बच्चों को देखा है ना,
आपकी बात नहीं मानते, आपसे लड़ते हैं, अपनी जोर करते हैं, क्योंकि अभी वो कंडीशनड नहीं है। अभी उनकी बुद्धि जो है वो उतनी डेवलप नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल शुद्ध चेतना के रूप। इसलिए गौतम बुद्ध खोए हुए को पुनः प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष तक अनेक गुरुओं के पास गए। जब गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, उन्होंने जब ये जानने के लिए कि जीवन का सत्य क्या है, और वो 5 साल तक अलग अलग गुरुओं के पास गए यही जानने के लिए। उनके द्वारा वो जो उनको गुरु कहते थे वो सब करते थे, लेकिन उनको वो जो वो चाह रहे थे वो नहीं मिला। उनको कोई लाभ नहीं हुआ, उन्हें जो तथ्य चाहिए था वो उनको नहीं मिला। अब क्या होगा, क्या मिलेगा, ये सोचकर कुछ ना करते हुए वो बैठ गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वो शांत बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद उनमें पुनः वो बाल्य स्थिति आ गई। उनका दिव्य चक्षु फिर से खुल गया। उस दिव्य चक्षु के संशोधन कार्य संपूर्ण करके सभी को उन्होंने वो सफलता पूर्वक दिव्य ज्ञान प्राप्त कराने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सोचकर पुनः दिव्य चक्षु पर ध्यान देकर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जो छोटा बच्चा है वो, आपने देखे होंगे छोटे बच्चे जो हैं जब सांस लेते हैं तो सबसे ज्यादा सही जो श्वास है वो छोटे बच्चों की होती है, जो पूरी तरह से लेते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी भी बच्चों में ही होती है। आप कहते हैं ना ये बच्चे बहुत उधम मचाते हैं घर में, बैठते नहीं है शांत। वो शांत कैसे बैठेंगे? उनकी एनर्जी है, वो जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो ऊर्जा ले रहे हैं, वो पूरी तरह से ले रहे हैं। यानी कि आप देखिए, वो छोटे बच्चे को देखेंगे, वो सांस अपने पेट तक लेता है और वही कंप्लीट प्रोसेस है ऑक्सीजन अपने बॉडी में लेने का। तो जो छोटा बच्चा क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान रखता है। वह परमात्मा के राज्य में ही है, उसे कहीं और नहीं, वह खुद ही परमात्मा के राज्य में है। इसलिए छोटे बच्चों को परमात्मा के स्वरूप कहा गया है। और इस प्रकार की मन स्थिति हमारी ऐसी ही होनी चाहिए, अर्थात स्वभाव निर्मल और दर्पण जैसा स्वच्छ होने से दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु आदि की प्राप्ति सभी होती है। जैसे जैसे हम शुद्ध, निर्मल और शांत होते जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि हम चालाकी भरे हो, हम मन में कुछ और लेके बैठे हैं, मुंह से कुछ और बोले और हम ये सोचें कि अब हमें दिव्य चक्षु हमारा ओपन हो जाए या हमें अब कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। उसके लिए हमें भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप को समझना है कि हमें क्या लेकर आगे बढ़ना है और क्या चीजें पीछे छोड़ जानी है। इन सभी को प्राप्त करने के लिए अति उत्तम तकनीक ही श्वास पर ध्यान है। ये देखकर सभी प्राप्त होने के पश्चात बुद्ध ने हमें यही ज्ञान दिया कि यही सबसे सरल उपाय है जिससे आप परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अपनी श्वास पर ध्यान देकर आप भी एक समय बच्चे के समान हो जाएंगे, जिस तरह से गौतम बुद्ध अपने बाल्य स्थिति में पहुंच गए थे और तब उन्होंने हमें इस ध्यान के ज्ञान को बताया। दूसरा प्रश्न है, श्वास पर ध्यान रखने के कारण हम छोटे बच्चे बन जाते हैं, क्या एक शून्य स्थिति आ जाती है? तो सर का जवाब है त्यागराजू। त्यागराजू जो है साउथ के एक महान संगीतज्ञ थे, राम भक्त थे। उन्होंने अपने संगीत से उस शून्य स्थिति को पा लिया था और उसी में वो एक हो गए थे। यानी कि जिस तरीके से मीरा जी जिस तरीके से कृष्ण भक्ति में लीन थी और उसी में ही वो ध्यान में लीन रहती थी। वो भी एक तरीका है ध्यान का। ध्यान का अलग अलग विधियां हैं। कोई भक्ति मार्ग से प्राप्त करता है उस जो उनका डेस्टिनेशन है। तो इसी तरह से ये राम भक्त थे, अपने संगीत के द्वारा ये शून्य स्थिति को पा गए थे। और आपने देखा होगा जो सूफीज होते हैं, जो
इस तरीके से घूम कर जो मेडिटेट, वो भी एक मेडिटेट ही कर रहे हैं, वो बिल्कुल शून्य स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि वो भी अपने संगीत के साथ एक हो गए थे, और तभी उनका दिव्य चक्षु खुल गया और श्री राम और लक्ष्मण सभी के दर्शन उनको हुए। उसके बाद श्री राम ने डाकुओं से त्यागराजू को बचाया। उन्हें ये सब कैसे दिखाई दिया? क्या उन्होंने श्वास पर ध्यान रखा था? नहीं, किंतु वह बाल्य स्थिति में आ गए थे। तो सर यही कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ श्वास पर ध्यान रखें, आपको उस बाल्य स्थिति तक पहुंचना होगा, तभी आप उस दिव्य चक्षु को पा पाएंगे। तो क्या त्यागराजू ने श्वास पर ध्यान रखा था? बिल्कुल नहीं रखा था, और फिर भी उसके बाद भी उन्होंने वो दिव्य चक्षु को प्राप्त किया, क्योंकि वह बाल्य स्थिति में आ गए थे, सहज रूप से एक छोटे बच्चे बन गए थे। यदि हम इस टेक्नोलॉजी का थोड़ा भी उपयोग करेंगे तो सभी महान बन जाएंगे। यही श्वास पर ध्यान की महानता है। तो श्वास पर ध्यान हमें क्यों करने का सर ने कहा है? ताकि धीरे धीरे हमारी क्लींजिंग होती है, और हम उसी क्लींजिंग के बाद वापस बच्चों की स्थिति में ही पहुंचेंगे। आप खुश रहने लग जाएंगे, आप आनंद में रहने लग जाएंगे, तो आप बच्चे ही बन गए। आपको पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, क्या सही है और क्या गलत है, तो आप बच्चे ही बन जाएंगे। तब आप उस स्थिति में आप उस दिव्य चक्षु को पा पाएंगे। एक और प्रश्न लेते हैं। श्री राम ने जब धनुष बाण सहित त्यागराजू जी को दर्शन दिए, तभी शायद त्यागराजू जी ने यह कीर्तन लिखा था, राम हमारे घर में पधारिए। शून्य स्थिति में आने के लिए क्या करना चाहिए? ये प्रश्न है कि शून्य स्थिति में आने के लिए क्या करना चाहिए। शून्य स्थिति में पहुंचने के लिए मंत्र, यंत्र, तंत्र, ताबीज, सेवा, अनेक तरह की तपस्याएं, कठोर तपस्या, इन सभी को अपनी अपनी रिसर्च में बहुत लोगों ने खोज निकाला है। कहा कि अलग अलग तरीके से लोगों ने अपनी अपनी विधियां बनाई हैं, किंतु गौतम बुद्ध के दिव्य चक्षु से मिली आनापान सती के होते हुए बाकी किसी की भी आवश्यकता नहीं है। श्वास पर ध्यान रखने से शून्य स्थिति को तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। तुरंत का अर्थात मतलब है तुरंत, चाहे कोई भी हो, कोई भी उस स्थिति में जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक भेद है। स्त्रियों को पुरुषों से शीघ्र ही शून्य स्थिति आ जाती है, क्योंकि पुरुषों में चतुरता कुछ अधिक होती है। इसी प्रकार ग्रामवासियों को नगरवासियों से शीघ्र आती है, क्योंकि नगरवासी अधिक चतुर होते हैं। देखिए सर भी यही कहते हैं, जितनी ज्यादा हम चतुराई दिखाएंगे, चालाकी अपने भीतर रखेंगे, तो हम उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह अशिक्षित लोगों को शिक्षित जन से भी शीघ्र आती है, क्योंकि शिक्षित जन अधिक चतुर और कुछ हद तक घमंडी भी होते हैं। उनको लगता है हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, तो ये उनका अहंकार है। घमंड ना हो तो सभी को शीघ्र ही शून्य स्थिति आ जाती है। घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों को घमंड होता है क्या? कभी देखा है आपने किसी छोटे बच्चे को जो घमंड करता हो किसी चीज पर? वो घमंड कभी नहीं। आपने देखिए, याद भी करेंगे ना, आप अपने बचपन में भी जाएंगे तो आप जानेंगे जो आज आप हैं वो पहले थे ही नहीं। तो इसी तरह से वो कहते हैं छोटे बच्चे कभी घमंड नहीं करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किंतु घमंड नहीं होता उनको, गर्व नहीं होता है, बिल्कुल अहंकार नहीं होता, एकदम शांत होते हैं। और लड़ना झगड़ा जब हुआ उसी समय खत्म। लेकिन उनके घर के जो बड़े हैं वो झगड़ पड़ते हैं और वो खत्म ही नहीं होता है। तो यही फर्क है बच्चों में और बड़ों में। तो बहुत सुंदर आज का ये जो टॉपिक मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि और आपको कैसे लगा ये मुझे बताइएगा। और बच्चा बन जाना बहुत आसान है। बच्चों के साथ खेलिए,
चिड़िए, तोते, बंदर जो भी हैं, तो खेलिए नहीं, मैं ये नहीं कह रही आप बंदरों के साथ खेलें, लेकिन उनको जो है, जैसे बच्चों को डर नहीं लगता, आपने देखा है ना, उनसे बच्चे डरते भी नहीं है। तो इसी तरह से हमारे अंदर कितने सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं, जैसे ही हम किसी को देखते हैं डाउट्स आने लगते हैं, क्वेश्चंस आने लगते हैं, और साथ में हमारा लॉजिकल माइंड एकदम से एक्टिव होने लगता है। तो बच्चों के साथ नहीं है, बच्चे जैसे हैं बिल्कुल मन के सच्चे हैं। आपने वो गाना भी सुना है ना, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, वो इसीलिए क्योंकि वो परमात्मा का ही रूप है। तो हम सबको अगर किंगडम ऑफ गॉड वहां पे प्रवेश पाना है, तो हम सबको बच्चा बन जाना है। थैंक यू फ्रेंड्स, और आज का स्वाध्याय हम फिनिश करते हैं। गुरु जी का हैंड रेज है। क्योंकि मीनू जी को बहुत अच्छा लगा आज का आपका टॉपिक बच्चे बन जाना है, और आपने गाना भी गा दिया बच्चे मन के सच्चे। तो बिल्कुल ये बात, तो पहला प्रश्न जो आपका था उसमें उत्तर बहुत अच्छा था, कि इसीलिए बोलते हैं कि भगवान, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्योंकि उन्हें किसी तेर मेर का और किसी छोटे बड़े का कोई एहसास नहीं। बस उनको तो मस्ती करनी है, उनको जो करना है करने दीजिए, लड़ लिए बिड़ लिए, घर वाले लड़ लेंगे, किसी ने कुछ कह दिया, देखे तो वो दोनों साथ में खेल रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हमें बच्चे बन जाना है, क्योंकि ध्यान से ही हमने सीखा है कि हमें अपने आप को बच्चे बनना है। वरना वैसे तो हम जानते हैं, जब अपने घर के बच्चों के साथ खेलते हैं तो बिल्कुल बच्चों के बन जाते हैं, लेकिन ध्यान से हमें इस चीज का एहसास हुआ है कि उनके अंदर परमात्मा है, और परमात्मा का जो द्वार है, जो घर है, वही रास्ता है। जब हम उनके जैसे साफ मन के हो जाएंगे तो हमें अपने आप ही परमात्मा मिल जाएगा। तो थैंक यू रितु जी, आपका आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा मुझे। लव यू, बहुत बढ़िया था। लव यू। तो भगवान, भगवान से मिलने का सबसे पहला तरीका है बच्चों अपने के मन पास को, बच्चों अपने के साथ ज्यादा से बिल्कुल। ज्यादा समय बिताएं, बच्चों की तरह बन जाएं, मन को साफ रखें, प्रेम भर दें, जीव जंतुओं से सभी से प्यार करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। तो अगर आपको किसी दिन आपको मूड अच्छा नहीं लग रहा, कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है, आपके घर में बच्चे हैं ना, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा आप। अच्छा, आप उसी समय अपने अंदर एक शिफ्ट को फील करेंगे। उनकी जो ऑरा है, उनकी ऑरा बहुत अच्छी होती है, बहुत प्योर, प्योर सोल है वो। और आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे आप फ्रेश हो गए। तो कभी ऐसा करके देखिएगा, जब भी आपको लगे कि कुछ ऐसा विचार अटक गया है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आप जो भी बच्चे हैं ना उनके आसपास आप बैठ जाइए, वॉच कीजिए। नहीं तो पार्क में चले जाइए अगर आपके पास बच्चे नहीं है, और सिर्फ उनको ये देख कर के आप देखेंगे, आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि जो यहाँ पे है वो परमात्मा का ही रूप है। आपके अंदर से एक अलग ही फीलिंग आने लग जाएगी। सो दीपा जी का भी हैंड रेज है। और मैं एक लाइन और भी बोलना चाहूंगी, कि मुझे आज फील आ रहा था कि कुछ थोड़ा सा खुश हुआ जाए, क्योंकि अकेले घर में क्या करूं, बस वो किताबें पढ़ लो और ध्यान कर लो और अपना सुन लो। लेकिन मुझे कुछ फील हो रहा था, लेकिन आज का टॉपिक इतना अच्छा है ना, कि मुझे अंदर से इतना, मतलब कहते हैं ना, बहुत खुशी फील हो रही है। तो ये आपने ये बोल के भी कि जब हमें खुश होना हो तो बच्चे जैसे बन जाओ, तो ये टॉपिक भी मेरे लिए उतना ही काम कर रहा है। वाह। कुछ लोग जैसे मीनू जी जो है वो जहाँ अकेले रहती हैं अपने, लाइक हमारे दीदी और जिया जी साथ ही रहते हैं, तो सम हाउ हम लोगों को कई बार होता है कि हम थोड़ा सा चेंज चाहते हैं। तो आप कुछ मत कीजिए, चॉकलेट्स लीजिए और बाहर निकल जाइए, और देखिए बच्चों को आप देते देते जाइए, आप वो बच्चे ना आपको ढूंढने लग जाएंगे अगले दिन से। तो हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा हाँ, करती हूँ। तो वो मेरे को मुड़ के देखते हैं, जब मैं कई बार ऐसे ही निकल जाती हूँ तो मुड़ मुड़ के और देखते हैं मुझे। आपको भी एक अलग आनंद और एक अलग खुशी होगी, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है अपने आप को बूस्ट करने की। बहुत बढ़िया, थैंक यू रितु जी, आपने आज फिर से याद दिला दिया, मैं फिर से शुरू करती हूँ। हाँ जी दीपा जी। बहुत बढ़िया रितु जी, आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। और बच्चों के ऊपर तो मैं कुछ कहना चाहूंगी कि, एक मिनट, हाँ, बच्चों के ऊपर कहना चाहूंगी तो बच्चे तो सच में भगवान का रूप है, जिस तरह से मीनू जी ने कहा
तो वो बिल्कुल सही बात है। और मेरे घर में भी मेरा एक बेटा है जो बिल्कुल अभी भी उसके अंदर बचपना है, चाहे वो कितना भी लड़ झगड़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन लौट फिर करके फिर वो वही अपने बचपन में आ जाता है। तो हमें तो पता ही नहीं चलता, हम भगवान की पूजा तो बाद में करते हैं, पहले बच्चों को ही निहार लेते हैं। भगवान कह तो रहे हैं, हम लोग अगर वो किसी ऐसे गलतफहमी होता में है, हैं। 1 घंटे मंदिर में बैठे रहते हैं, पूजा कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो वो तो कुछ हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी मुझे इतना, मतलब जब तक बच्चा मेरे से बात ना करे, इंटरेक्ट ना हो, तब तक वो अंदर से एक खालीपन सा लगता है कि अरे कहाँ चला गया वो, अरे उससे वो, मतलब वो कहते हैं अरे इधर उधर चला गया। तो मैं वही कहती हूँ कि बच्चे सच में भगवान का इतने निस्वार्थ भाव से, अगर वो कितना भी लड़ाई झगड़े वो कर भी लें, उसके बाद भी उनके मन में कुछ भी क्लेश नहीं होता है, जो कि बड़ों के अंदर होता है। और मैं तो एक बात और कहूंगी कि बच्चे तो बड़ों को मिला भी देते हैं। अगर बड़ों में लड़ाई झगड़ा होता है तो बच्चे ही मिलाते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ पॉइंट से कि बच्चे बड़ों को मिला देते हैं। ऐसे ही अभी हम वहां गए थे, अभी एमपी गए थे, वहां हमारा टूर था। तो वहां मंदिर मंदिर के पास, मंदिर में ही वहां पे कैंपस में बच्चे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन मेरे को उतना पूजा पाठ मुझे ज्यादा नहीं आता। तो मेरे मेरे अंदर उस वक्त ये भाव आया कि मैं इन बच्चों को कुछ खिलाऊं। तो उस वक्त मैंने कुछ बिस्किट्स खरीदे उन बच्चों के लिए, 5-6 बच्चे थे, उनको बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट किए, उन लोगों को दिए। तो मतलब उस वक्त इतना अच्छा लग रहा था, जैसे कोई भी अंदर से ना बड़ी खुशी सी मिली कि देखो ये बच्चे किस, मतलब इतने मतलब इनको भी कुछ दे करके हमें कितनी खुशी मिलती है, वो एक पल के लिए ही सही, बहुत अच्छा लगा। तो ये मतलब छोटी छोटी खुशियां जो बच्चों के साथ हम लोग जो अगर बांटे हैं, अगर बच्चे चाहे बड़े भी हो जाएं, मैं तो कहती हूँ कि बच्चे बड़े भी हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी अगर उनके साथ कुछ कुछ पल, अगर हम लोग बच्चे, हम खुद बच्चे बनकर अगर उनके साथ वो खुशी बांटे, तो हमें लगता है कि हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी। इसलिए ये कैसे लग गया, अरे फ्रेंड्स देखिए, ये ये मीनू जी हमने ने, किसी लिए लगाया है, ये ओ माय बताइए, गॉड, दीपा जी खुद मीनू बताइए। जी ने जो आज ये पीछे अपने बैकग्राउंड लगाया है, ये दीपा जी ने पेंटिंग बनाई है, मधुबनी। दिखाइए, आप पूरी दिखाइए इसको, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है उन्होंने। मैं आपको रिप्लेस करती हूँ एक मिनट, देखिए आपको दिख रही है ये? तो हाँ पूरी दिख स्क्रीन रही है, पर आई बहुत तो काफी बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है ये, और भी है बहुत सुंदर। आपने आज वॉल इसका वो लगा दिया बैकग्राउंड। वही तो मैं कह रही हूँ, वो बहुत सुंदर, बैक पे लगा दिया है। वेरी नाइस। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन, बहुत थैंक थैंक यू यू। मैं थैंक आप यू दोनों रितु, को तुमने एक इतना सुंदर भेजा बहुत था बहुत और मैंने बहुत इसको बहुत प्रॉपर, मेरा कुछ बहुत दो मन लाइन था। कहना चाहूंगी। जरूर जरूर। आप दोनों चाहे मेरी सिस्टर हैं, बट उसके बावजूद आज आप मेरी आध्यात्मिक गुरु भी हैं। आप दोनों से मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पर, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप ऋतु जी और मनीष को। थैंक यू सो मच। हम सभी एक दूसरे से ही सीख रहे हैं, हम आपसे सीख हाँ रहे हैं। हाँ, और फ्रेंड्स, अभी हमें दीपा जी ये मतलब आर्ट नीरू जी ने तो सिखाने मुझे वाले बाहर से हैं, एकदम आप लोग खींच के हाँ बाहर तैयार अभी हैं निकाल तो, दिया कि सीखने के नहीं अब लिए? तुमको यही अभी तो करना है हमको अब। दीपा से बहुत कुछ सीखना है। नहीं, अब तो तुमको यही करना है। अब इनको बाहर निकालो, ये बहुत घर में बैठ ली और ये बहुत अब अपना कर ली, अब इनके ऊपर काम डालो फटाफट फटाफट। ये कुछ भी नहीं करती है बैठी बैठी, चलिए इसलिए फ्रेंड्स, तो अब इन्हें काम दो, इसलिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और अब हम ध्यान करेंगे, और सभी लोग ध्यान के लिए बैठेंगे। किसी का कोई शेयरिंग हो तो आप शेयर कर सकते हैं, और नहीं तो हम 1 घंटे का अपना ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। आनापानासती ध्यान करेंगे, श्वासों पर ध्यान, जिससे कि हम भी धीरे धीरे अपने भीतर की जो भी हमारे ऐसे भाव हैं
जिन्हें अब हमारे अंदर होने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे निकले, इनको पहचाने और हम भी बच्चों की तरह बन जाए। तो सभी लोग सुखासन में बैठे। जो लोग कुर्सी पर सोफे पर बैठना चाहते हैं, कुर्सी पर सोफे पर बैठेंगे और फ्री लॉक पोस्चर, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे, कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखें बंद कर लेंगे। चश्मे हटा दीजिए, जिसने भी चश्मे लगाए हैं। अपना पूरा ध्यान अपने हर एक आती और जाती सांस पर रखें। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। आप और आपकी श्वास है। का ध्यान अपने भीतर आती और बाहर जाती सांस पर। कोई भी विचार आए, आने दीजिए। अपने आप को उससे अलग करके ध्यान सिर्फ अपनी सांसों। जब तक हम ध्यान करेंगे अपनी आंखें नहीं खोलेंगे।
Last 1 minute. धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आना शुरू करेंगे बच्चों। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे।
Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे, दोनों हाथों को खोलकर अपने दोनों आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। अपने हृदय पर रखें, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें और अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों, अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव हृदय से प्रेम करुणा शांति सबको अपने हृदय से ऊंचा रेडिएट करें। इस ब्रह्मांड में सब तरफ प्रेम हो, ऐसी कामना करें। आप अपनी दोनों आंखें खोल लीजिए, अपने आप को धन्यवाद कहेंगे आज के ध्यान के श्री पिता हो, सभी मास्टर्स को धन्यवाद, आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके माता सभी को बहुत बहुत वो भी ध्यान से वापस आ गए तो पानी को पी लो। कल हम फिर मिलते हैं।